क्यों बेचारी खाला हमीदा के पीछे पड़ी रहती हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? लड़कियों के आइडियल्स की ना कातिल है तुम्हारी ये खाला हमीदा। क्या बकवास है ये लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये जरूर कुत्सिया के घर गया होगा। 4 दिन पलंग से क्या जा लगी माँ, तुम लोगों पे बोझ बन गई। लेकिन वो बच्चे को मार क्यों रहे थे? अरे वो बच्ची को थोड़ी ना मार रहे थे, तो आसेब को मार रहे थे। ऐसे आसेब ना इतनी आसानी से नहीं भागते। तुम परेशान ना हो। अरे अरे डर क्यों रही है? डर मत, मैं तुझे खा थोड़ी जाऊंगा। जाओगी तुम क्यों? तुम्हारा तो घर है। जाऊंगा तो मैं, मगर पहले तुम्हारा डर निकालने के बाद। क्यों समझती है बेगाना मुझे? याद रख, अगर चिल्लाएगी तो जुबान काट दूंगा। जबान काट दूंगा? अंदर कौन है? अम्मा! ये क्या कर रहे हो? कौन है तुम? Please have a seat. Ladies and gentlemen, मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि एशियन कंट्रीज में हमारे लेदर प्रोडक्ट की कामयाबी के बाद हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोच रहे हैं। I really want to thanks to everybody for this, for building up my confidence. I personally feel the credit of the success goes to my entire team, but not only to me. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। इस हवाले से हमारी जैसी उनसे मीटिंग फाइनल होती है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। मे बी कि जो डेलीगेशन है वो नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ विजिट करेगा, बट जो सैंपल ऑफ प्रोडक्ट्स हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे उसमें ख्याल रखा जाए कि नुक्ता बराबर भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। थैंक यू सो मच। मीटिंग इज ओवर। हर माँ अपनी औलाद को, खास तौर पर बेटियों को, बुरी नजरों और बुरे लोगों से बचाए रखती है। कैसी माँ हो तुम? हाथ पकड़कर शैतान को घर ले आए और बेटी को उसके हवाले कर दिया। अरे मुझे तो उस कमबख्त माली ने डरा दिया था। वो कह रही थी कि हया पे आसेब है। बंदे को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए अम्मा कि कोई भी कुछ कहे तो आंख बंद करके उस पर यकीन कर लो। अच्छा, गलती इंसान से ही होती है, तो मुझसे भी हो गई। ये गलती खतरनाक हो जाती अगर मैं सही वक्त पर ना आती तो। अच्छा, अब तुम हया से कहना कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। वो कब कहाँ किसी से कुछ कहती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं वो तुम्हारे अब्बा आफिया या मुइज को कुछ बता ना दे। अम्मा, वो पहले ही इतना डरी हुई है कि किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे समझा दूंगी। या अल्लाह रहम कर। बेटा जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? ड्रेस तो चेंज कर लेते आप। अरे मामा जल्दी है,
खुद से खाला भी क्या सोच रही होंगी ना, उन्हें चोट लगे हुए इतने दिन हो गए और उनकी अकलौती बहन ना उनसे मिलने आई और ना उन्हें देखने। कुत्सिया क्या सोच रही है उसको रहने दो, तुम क्या सोच रहे हो ये बताओ। मैं क्या सोच रहा हूँ मामा, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोनों बहनों को मिलवा दूं ताकि मैं भी कुछ सवाब दारेन हासिल कर सकूं। बेटा जी मैं आपकी मदर हूँ। ओह रियली? मुझे तो आज पता चला। और माँ से बच्चों की चालाकियाँ छुपी नहीं रहती। वेल यू आर नॉट ओनली माई मदर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एज वेल। थैंक्स। आज की मीटिंग का क्या रहा? अरे मामा A1, उस डेलीगेशन में मौजूद एक एक जेंटलमैन आपके इस बेटे की काबिलियत और शख्सियत से इंस्पायर हुआ है। गुड, तो मैं क्या उम्मीद रखूं? कोर्स मामा अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट हम ही करेंगे इंशाल्लाह। चलें? ओह गॉड, क्या जमाना आ गया ना, अब लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं, मतलब कयामत करीब है। कयामत तो आज तुम ढा रहे हो। बेटे तो मैं भी हूँ, बेटे तो मैं भी हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो बिल्कुल इंग्लिश मूवीज के हीरो जैसे लग रहे हो। ये खालिस लोफर टाइप सीटी तुमने बजाई? नहीं तो मैंने कहाँ बजाई, ये तो खुद ही बच गई। क्या मतलब अपने आप बच गई? मतलब ये कि आज तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि मेरे दिल ने कहा वो लोफरपन पे उतर आए, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें सीटी मारकर छेड़ी। ओह गॉड, क्या जमाना आ गया ना, अब लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं, मतलब कयामत करीब है। कयामत तो आज तुम ढा रहे हो। वैसे ये बताओ, आज इतने बंठन कर क्यों आए हो? आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं खाला जान की अयादत के लिए आया हूँ। इसका मतलब है तुम्हें मेरी अम्मा के गिरने की इतनी खुशी हुई कि तुम दूल्हा बनकर आ गए। एक्चुअली आज मैं एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, मीटिंग से जैसे ही फ्री हुआ तो सीधा मामा को लेके यहाँ चला आया। एक बात कहूँ, कसम से आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर गुड कमेंट्स। जोहा तुम कुछ कहना चाहती हो? अब हाँ, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा तुम पर दिल आ गया है। अब मेरी हमें तो जीते जी मार दिया इसकी नहुसत और काली ज़बान ने। जब से पैदा हुई है हर दिन एक नई मुसीबत। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, सब किस्मत के चक्कर है। परेशानियों की वजह से मैं तो हार गई। ऐसे लगता है जैसे किसी बंद और अंधेरी गली में खड़े हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। आफिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ।
हाँ हाँ, कहो। तुमने मोइस के लिए कोई लड़की देख रखी? नहीं, मैं इस झंझट में पड़ने वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़कियां देखना, रिजेक्ट करना, ये तकलीफ देने वाला काम मुझसे तो होने वाला नहीं। आई हेट इट। तो फिर मोइस के लिए लड़की कौन पसंद करेगा? वो खुद पसंद करेगा और मैं उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी। दैट्स इट। अच्छा, अब क्या सोचने लगी? नहीं, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह जोहा सिलाई कढ़ाई और खाने पकाने में बहुत माहिर हो गई है। माशाल्लाह बाकायदगी से दोनों हुनर सीख रही है। मालूम है, जोहा बहुत अच्छी लड़की है। मोइस भी आया था, वो कहाँ है? हाँ, वो जोहा से बात कर रहा था। अच्छा, हेलो। होशो हवास की दुनिया में वापस आ जाइए मिस हया अनवारुद्दीन। कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे आप कब आए? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और मुइज़ द ग्रेट की इस घर में एंट्री किसी भी वक्त हो सकती है। अच्छा हुआ आप आ गए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ममा भी आई। क्या आफिया आंटी भी आई है? अगर आपको मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? भाई जाहिर है मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। लेकिन आफिया आंटी से मिलना भी तो जरूरी है ना, वरना वो नाराज हो जाएंगी। वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगी। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर दैट थिंग। वैसे भी वो कुत्सी आंटी नहीं। आपको पता है वो गंदे वाले अंकल गंदे वाले अंकल? बोलो। कुछ नहीं। अरे बोलो। क्या हुआ आफिया? क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? रोहा के बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता। क्या मतलब? अगर 2-4 साल और गुजर गए तो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पे बैठी रह जाएगी। ऐसी मायूसी की बातें मत करो। जब कोई उम्मीद नहीं होती तो मायूसी होती। अल्लाह पर भरोसा रखो, दुआएं करो, वो सब ठीक कर देगा। तुम एक वादा करो मुझसे। वादा? कैसा वादा? ये जान लो कि तुम्हारा ये वादा मुझे एक नई जिंदगी दे सकता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम कहो, क्या कहना चाहती हो?
सिर्फ ये वादा करके मुझे तसल्ली दे दो कि मोइस की दुल्हन सिर्फ जोहा होगी। वो तुम गंदे वाले बाबा के बारे में क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। तो अब आप अपने दोस्त से भी छुपाएंगी, यानी अपने मुइस से? हम छुपा तो नहीं रहे। तो आप कुछ बता भी तो नहीं रही? बता नहीं सकते। आखिर क्यों? बस कह दिया ना, नहीं बता सकते। अच्छा बाबा मत बताओ, सिर्फ इतना बता दो कि क्यों नहीं बता सकती। क्योंकि रोहा आपी ने मना किया है। और क्या कहा है रोहा ने? यही कि गंदे अंकल वाली बात किसी से मत कहना। किसी से मतलब? मतलब अब्बा से, आफिया आंटी से और आपसे। मगर दोस्त से तो कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अच्छा सिर्फ ये बताओ कि अंकल कौन थे और कहां से आए थे? अच्छा प्लीज सिर्फ अंकल का हुलिया ही बता दो। क्या हुआ आफिया, क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं। तो फिर तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? लगता है तुम्हें जोहा पसंद नहीं। कैसी बातें करती हो कुत्सिया? जोहा माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। तो फिर तुम वादा करने में हिचकिचा क्यों रही हो? जरा सोचो कुत्सिया, ये 2-4 दिन की बात तो है नहीं, पूरी जिंदगी का मामला है। क्या हमारे वालिदैन ने हमारी जिंदगियों के फैसले नहीं किए? हम भी तो उनके फैसलों की लाज रख के बैठे ही हुए हैं ना। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आजकल की औलाद आज या कल की नहीं होती, सिर्फ वालिदैन की होती है। और उनकी जिंदगियों के फैसले भी सिर्फ वालिदैन करते हैं। बस कह दिया ना, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि हम नहीं बता सकते, रोहा आपी से हमने वादा किया है, फिर भी आप मुसलसल पूछे जा रहे हैं। अच्छा बाबा नहीं पूछूंगा। सी आई एम सॉरी। अगर हमने आपको बता दिया ना तो हमारा वादा टूट जाएगा। अल्लाह पाक हमें बहुत गुनाह देंगे। मेरे मुईस की दुल्हन अगर कोई होगी तो वो तुम्हारी बेटी होगी। मेरी बेटी जोहा। आपने सुना मुईस, अम्मा ने पहली बार हमारे सलाम को जवाब दिया। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।